गोपाल कृष्ण गोस्वामी का पार्थिव शरीर पहुंचा वृंदावन इस्कॉन। अंतिम दर्शन को पहुंचे हजारों श्रद्धालु। इस्कॉन की गौशाला में दी गई समाधि। इस्कॉन के सबसे वरिष्ठ सन्यासियों में से एक और इस्कॉन इंडिया गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का रविवार सुबह देहरादून में निधन हो गया। ये खबर सुनकर भक्तों व संस्था के वृंदावन सहित विश्व के मंदिरों में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार सुबह गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का पार्थिव शरीर वृंदावन लाया गया, जहाँ इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद की समाधि के पास ही अंतिम दर्शन के लिए सुबह 8:30 बजे रखा गया और दोपहर बाद मंदिर की गौशाला के पास समाधि दी गई। वहीं रांची इस्कॉन मंदिर के जीएम मुकुंद दास ने बताया कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पूरे विश्व भर में अनेकों भक्त हैं। वे भक्त अंतिम दर्शन के लिए वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में आए हुए हैं। वहीं भक्तों में उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। यहाँ आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 2 मई को दूधली स्थित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर वे बाथरूम में अचानक फिसल कर गिर गए। इससे उनके फेफड़ों में फ्रैक्चर हो गया था। 3 दिनों से उनका इलाज सिनर्जी अस्पताल में चल रहा था। उसके बाद रविवार सुबह देहरादून में उन्होंने अंतिम सांसें ली। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद जी के जो संस्थापक आचार्य हैं, उनके बहुत वरिष्ठ शिष्य थे। 1969 में उन्होंने कनाडा में ज्वाइन किया और उन्हें बहुत से दैत्य निभाए वर्ल्ड वाइड में, चाहे रूस में हो, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और भारत में भी इनकी बहुत ही भूमिका रही। और भगवद गीता की करोड़ों की बुक्स किसान की प्रकाशन की हैं, अन्य पुस्तकें भी। और हमारे उनके गोलोक जाने से एक और से तो भगवान की शरण में हो गए हैं। हमारे को सबको बहुत विरह है। बहुत व्यक्तिगत पर्सनली एक डिवोटी को देखते थे और उनकी सेवा जो है अद्वितीय है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का गोलोक वर्णन हुआ है, उनका किस तरह का व्यक्तित्व रहा और लोगों में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने जागरूक किया। आज अगर आप देखेंगे जो है पूरा एनसीआर रीजन में, तो दिल्ली में आप पूरा हब है। दिल्ली में आज लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंदिर हैं। आज पूरे इंडिया में अगर प्रचार देख रहे हैं, अगर पुस्तक वितरण के माध्यम से, भगवद गीता के वितरण से, तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बहुत आदर्श उदाहरण है प्रभुपाद जी के शिष्यों में। के लिए एक बहुत आदर्श मिसाल स्थापित करके गए हैं। आज सनातन धर्म की जो शिक्षाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं, उनके ये वरिष्ठ शिष्य हैं। मतलब फर्स्ट इंडियन डिसाइपल जिन्होंने आज मतलब पूरा बागडोर जो है इस्कॉन की बागडोर स्थापन की है। प्रभु जी भी हैं जो महामन प्रभु, जो आपको अभी बताए। तो ये सब आज आप देख रहे हैं, हजारों शिष्य हैं, पूरे दुनिया भर में इनके शिष्य हैं जो इनके माध्यम से कृष्ण भक्ति में आए। रशिया तक में, कनाडा में, रशिया में प्रचार हो रहा है। ये प्रभुपाद जी से मॉन्ट्रियल में मिले थे 1968 में, मतलब, और तब से उन्होंने आज 50 साल से ज़्यादा समय हो गया प्रभुपाद जी की सेवा में निस्वार्थ भावना से पूरा समर्पण कर दिया है। आज आप देखेंगे यहाँ पर पूरा हजारों शिष्य यहाँ पर आए हुआ है। तो ये आज हम सब सनातन धर्म के जो पालन करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए एक बहुत आदर्श मिसाल स्थापित कर गए हैं कि हम सब जो है श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, भगवद गीता की शिक्षाएं, उनको आदर्श मानें और अपना जीवन जो है प्रभु को समर्पित करें। तो इसका जीता जागता ये मिसाल हैं। इनकी जो कमी हम सब जो है इस्कॉन वासी जो है हमेशा इनको अपने हृदय में धारण करके रखेंगे, इनकी शिक्षाओं को। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनातन धर्म की शिक्षाओं को, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को, इस्कॉन की शिक्षाओं को आप लोग पालन करिए और मानव जीवन का सार्थक करिए। हरे कृष्ण। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।